आज हम लोग परमुटेशन का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं परमुटेशन में, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग परमुटेशन में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब हमारा जो क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते रहेगा इसमें, तो देखिएगा। हाउ मेनी birds can be formed from दिल्ली। दिल्ली से कितना वर्ड बनाया जा सकता है? दिल्ली में 1 2 3 4 5 है, 5 लेटर है दिल्ली में। ये 5 लेटर का यूज करके कितना वर्ड बनाया जा सकता है, उसका मीनिंग हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, कितना वर्ड बनेगा ये आपको बताना है। तो तरीका क्या है वो समझिएगा। दिल्ली से कितना वर्ड बनेगा, तो दिल्ली में 5 है और ये 5 लेटर का यूज करना है और कितना वर्ड बनाना है। तो इसमें हमारा n जो है वो 5 है, टोटल 5 लेटर है और ये 5 को अरेंज करना है, यानी r भी मेरा यहाँ क्या है 5 है। तो नंबर ऑफ वर्ड हमारा जो होगा वो होगा 5p5, मतलब 5 का फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है 120 वर्ड बनेगा दिल्ली के लेटर का यूज करके। अब क्वेश्चन जब आएगा, CA फाउंडेशन वगैरह में थोड़ा घुमाता है क्वेश्चन को, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आफ्टर रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लेटर को रीअरेंज करके कितना बनेगा। तो ये जो 120 मेरा वर्ड बना है उसमें एक दिल्ली भी इंक्लूड है, दिल्ली भी बना है उसमें। तो रीअरेंज जब लिखेगा तो इसमें से -1 कर दीजिएगा तो 119 होगा, और ऑप्शन में सबसे पहला 120 लिखा रहेगा। अगर आप बाई में रहेंगे, जल्दी में रहेंगे तो 120 आप लगा के चले आएंगे, जो कि गलत होगा। तो अगर शब्द रीअरेंज कहीं पर रहेगा तो जो आपको फाइनल आंसर आएगा उसमें 1 घटा दीजिएगा। अब अगर रीअरेंज शब्द का यूज नहीं किया गया है तो ये मेरा आंसर है। इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से 2 लेटर का कितना वर्ड बनेगा। तो इस केस में n हो जाता 5, क्योंकि टोटल मेरे पास 5 है, लेकिन अरेंज कितना को करना है, सिर्फ 2 को, 2 लेटर चाहिए, तो r हो जाता 2। तो आंसर इसका हो जाता 5p2, 5 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल। ये हो गया 120 और नीचे 6 20। आप कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, तो यानी 20 वर्ड बनेगा। तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर कोई लेटर का नंबर नहीं दिया है, इसका मतलब सारा लेटर को यूज करना है, और अगर लेटर का नंबर दे दिया तो r में यूज करेंगे और बाकी इसका जो है वो n में यूज करेंगे। एक क्वेश्चन ये हुआ। क्वेश्चन देखते जाइएगा, हर एक क्वेश्चन अलग होगा हमारा, और हमारे पास इतना समय अब नहीं है कि हम लोग इतना क्वेश्चन बना सकें जितना क्वेश्चन पूछा जाए। टाइप देखिएगा और टाइप से मैच कराइएगा। हाउ मेनी बर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम मंडे which begin with M। मंडे से कितना वर्ड बनाया जाएगा जो M से शुरू होगा। जैसे मंडे है, इसमें M से शुरू हुआ। एक वर्ड ऐसे भी तो बना सकते हैं, MNODAY। एक वर्ड ये भी बना सकते हैं, MDNOAY। एक वर्ड ये भी बना सकते हैं, MYDNOA। ये सारा वर्ड M से शुरू हो रहा है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि मंडे से कितना वर्ड बनेगा जो M से शुरू होगा। तो इस
तरह का जब क्वेश्चन आया तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन आया कि वो शुरुआत एम से होगा। इसका मतलब कि इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये फिक्स होगा। अरेंज ये हमारा होगा 2 2 4 और 1 5 लेटर। तो एम का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, एम तो फिक्स हो गया। अरेंज अब ये हो रहा है तो हमारा एन जो यहाँ पर हो गया वो हो गया 1 2 3 4 5। ये 5 को ही अरेंज करना है और पाँचों का पाँचों अरेंज करना है, इसमें से नहीं कि 2 को अरेंज करना है। तो आर का वैल्यू भी क्या हो गया 5 हो गया। एम को समझिए कि भूल जाइए कि एम है भी। एम को कहा कि शुरुआत एम से होना चाहिए तो एम तो मेरा फिक्स ही रह गया, बाकी ये सब अरेंज होते रहा। तो टोटल हमारे पास वर्ड हो गया 5 और पाँचों को अरेंज करना है तो एन का वैल्यू 5, आर का वैल्यू 5, यानी कि 5p5 मतलब 5 का फैक्टोरियल 120, 120 वर्ड बनेगा जो एम से शुरू होगा। ध्यान देना यही कि अगर एम से बोला यानी इसको फिक्स कर दो, बाकी को अरेंज कर दो। इसी में दूसरा देखिए, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम मंडे विच बिगिन विथ एम एंड एंड विथ एन। कितना वर्ड मंडे से बनेगा जो एम से शुरू होगा और एन से एंड करेगा। मतलब MODAYN, MDOAYN, इस तरह का वर्ड चाहिए हमको। एम से शुरू हो एन से एंड हो, एम से शुरू हो एन से एंड हो। तो हम कब बनाते रहें बैठ के इसको। तो देखिएगा कि पूरा अरेंजमेंट जो कर रहे हैं उसमें ये दोनों कहीं चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसको भूल जाइए, ये दोनों फिक्स हो गया। अरेंज हो रहा है ये 4, तो इसका एन का वैल्यू हो गया 4 और चारों का चारों अरेंज करना है हमको, 4 का 4 टोटल। तो आर भी हो गया 4, तो आंसर हो गया टोटल अरेंजमेंट का 4p4, यानी 4 का फैक्टोरियल 24। तो इस तरह से ध्यान देंगे बनाते समय में। नेक्स्ट इसमें देखिए टाइप, क्वेश्चन का टाइप सिर्फ देखते जाइएगा, आपको आते चला जाएगा। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम मंडे इन विच वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। मंडे से कितना वर्ड बनेगा जिसमें वॉवेल हमेशा साथ में रहेगा। अब जिसको वॉवेल नहीं आता है उसको बता दें कि वॉवेल क्या होता है। AIOU, ठीक है। वॉवेल जो है हमारा 5 होता है, AIOUE। अब ये जो वॉवेल है इसको ध्यान रखिएगा कि इसी को वॉवेल कहते हैं। कह रहा है कि मंडे से कितना वर्ड बनेगा जिसमें वॉवेल साथ में होगा। तो वॉवेल कौन कौन है हमारा, उसको मार्क करो। तो वॉवेल है हमारा O और A। ये दोनों वॉवेल को क्या करना है कि साथ में रखना है। जैसे यानी वर्ड ऐसा बनना चाहिए MOANDY, वॉवेल साथ में है। MAONDY, वॉवेल साथ में है। MNOADY, वॉवेल साथ में है। OAMNDY, वॉवेल साथ में है। इस तरह का वर्ड हमको चाहिए इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वॉवेल हमेशा साथ में रहे। तो देखिए वॉवेल यहाँ भी साथ में है, वॉवेल यहाँ भी साथ में है, वॉवेल यहाँ भी साथ में है, वॉवेल यहाँ भी साथ में है। बहुत सारा बनेगा इस तरह का कम्बिनेशन। तो तरीका क्या है इस तरह का क्वेश्चन बनाने का कि सारा लिख लो, वॉवेल को छाटो, छाटने के बाद इसको बोड़ा में बंद कर लो। तो MNDY लिख लिए और OA को बोड़ा में पैक कर लिए, क्योंकि इसको साथ में चलना है। तो अब क्या करना है तुमको बनाने के लिए कि इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। तो 1 2 3 4 5, इसको 1 मानिए, यानी पाँचों को कितना तरीका से अरेंज किया जा सकता है 5p5।
5 है और पाँचों को अरेंज करना है 5p 5 से। लेकिन अभी और अरेंजमेंट होगा। किस तरह का अरेंजमेंट और होगा? O और A ये आपस में भी अरेंज होगा तो साथ में रहेगा, यानी ये दोनों को भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो कितना तरीका से कर सकते हैं? 2p 2। अब कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले ये बोरा साथ में लेकर चले हम लोग, 1 2 3 4 5 को अरेंज किए 5p 5 से। उसके बाद ये दोनों भी अगर अपने आप में अरेंज होगा इधर उधर तब भी साथ ही में रहेगा, यानी ये दोनों को भी अरेंज कर सकते हैं एक दूसरा के साथ। तो उसको अरेंज किए 2p 2 से। तो ये हो गया हमारा 5 का फैक्टोरियल और ये हो गया हमारा 2 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल 120 और 2 का फैक्टोरियल हो गया 2, यानी 240। 240 वर्ड बनेगा जिसमें वॉवेल साथ में होगा। जब भी क्वेश्चन आएगा कि वॉवेल साथ में होगा कितना वर्ड बनेगा, तो वॉवेल को एक जगह कलेक्ट करके एक मान लेंगे। इसको हम लोग एक मान लिए, उसके बाद अरेंजमेंट किए 1 2 3 4 5 लेटर का अरेंजमेंट। उसके बाद देखें कि ये दोनों अरेंज हो सकता है, तो हाँ अरेंज भी होगा तो साथ ही रहेगा, यानी ये 2 है तो इसको भी हम लोग 2p 2 से अरेंज कर दिए। तो फाइनल हो गया मेरा 240। अब देखिएगा यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन इसी में, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम मंडे इन विच वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर कितना वर्ड बनेगा मंडे से जिसमें वॉवेल साथ में नहीं होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वॉवेल साथ में नहीं होगा, ये कितना वर्ड बनेगा। तो इसका बनाने का तरीका क्या है कि टोटल वर्ड कितना बनेगा मंडे से। तो 1 2 3 4 5 6 है, 6p 6 मतलब 6 का फैक्टोरियल 720। टोटल 720 वर्ड बनेगा बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का। कितना वर्ड बनेगा जिसमें वॉवेल साथ में होगा? वॉवेल्स आर टुगेदर अभी बनाए हैं पिछले क्वेश्चन में। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग बनाए हैं जिसमें वॉवेल कितना में साथ था मेरा? 240। पीछे का क्वेश्चन देखिएगा जिसमें निकाल चुके हैं कि 240 वर्ड बनेगा जिसमें वॉवेल साथ में होगा। टोटल 720 बनेगा जिसमें 240 वर्ड वॉवेल साथ में होगा। तो नेवर टुगेदर का कितना होगा? 720 माइनस 240 कितना हो गया? 084 480। 480 वर्ड बनेगा जिसमें वॉवेल साथ में नहीं होगा। तो ध्यान क्या देना है कि अगर नेवर टुगेदर का केस आएगा तो उसमें आपको 2 प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा कि टोटल वर्ड मंडे से बनेगा कितना, सिंपल क्वेश्चन, जो कि 720 बनेगा। कितना वर्ड बनेगा जिसमें वॉवेल साथ में होगा, जो अभी हम लोग निकाल चुके हैं 240, ये भी निकालना पड़ेगा। तो 720 वर्ड है जिसमें 240 वर्ड में वॉवेल साथ में है, तो कितना में साथ में नहीं होगा? तो 720 में से 240 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 480। तो ये मेरा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, हाउ मैनी words can be formed from daughter in which vowels occupy odd places। डॉटर से कितना वर्ड बनेगा जिसमें वॉवेल ऑड प्लेस पर होगा? तो पहले डॉटर लिखें
डॉटर लिख लिए। वॉवेल ऑड प्लेस पर होना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्लेस है इसका। वॉवेल हमको यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए या यहाँ चाहिए, बाकी दूसरे जगह पर वॉवेल नहीं रहना चाहिए। ऑड प्लेस पर वॉवेल होना चाहिए, ठीक है। अब ऑड प्लेस पर जब वॉवेल है हमारा तो क्या करेंगे, सो देखना है। मार्क करो कि वॉवेल कौन कौन सा है। 1 2 3, 3 वॉवेल है, ए यू ई, और वॉवेल होना चाहिए फर्स्ट प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर, फिफ्थ प्लेस पर या 7 प्लेस पर, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस या 7 प्लेस पर वॉवेल होना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दोगे। 1 2 3 4, 4 जगह है और भरना कितना को है, 1 2 3, यानी कि 4 पर 3 को भरना है। 4 प्लेस है और हमको 4 प्लेस पर ये 3 आ सकता है, तो 3 को भरना है, तो लिख दिए 4p3। अभी ख़त्म नहीं हुआ काम, इनटू 3 अरेंज हो चुका है मेरा, टोटल है कितना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 को तो अरेंज कर दिए। अब बचा कितने मेरे पास अरेंज करने के लिए, 5, 8 है टोटल, तो 5 को अब अरेंज करेंगे बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का, 5p5। तो ये हो गया 4 का फैक्टोरियल बाई 1 का फैक्टोरियल, 4 - 3, और 5p5 को 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल बाई 1 का फैक्टोरियल। तो कितना हो गया, 4 का फैक्टोरियल हो जाता है 24 और 5 का फैक्टोरियल 120। जितना भी गुना कर कर आएगा मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा ऑड प्लेस पर अरेंज करने के लिए तो ऐसे बनाएंगे। जैसे एक और देखें हम लोग, फेलुअर में को भी अरेंज करेंगे जिसमें वॉवेल्स ऑड प्लेस पर होगा। तो FAILURE फेलुअर 1 2 3 4 5 6 7। अब ऑड प्लेस 4 है और 1 2 3 4 मेरा वॉवेल भी है, तो 4 प्लेस है और 4 को अरेंज भी करना है, तो 4p4, तो 4 अरेंज हो गया। अब बचा कितना, 3, 3p3, तो 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, 24 इंटू 6, 6 चौको 24, 144। तो 144 वर्ड बनेगा जिसमें वॉवेल ऑड प्लेस पर होगा। तो क्वेश्चन का टाइप समझते जाइएगा। जनरल क्वेश्चन, कितना वर्ड बनेगा, किस में एम बिगिन करेगा, किस में एम से बिगिन करेगा, एन से एंड करेगा, किस में वॉवेल साथ में होगा, किस में वॉवेल साथ में नहीं होगा, कितना में हमारा ऑड प्लेस पर वॉवेल होगा, कितना में इवन प्लेस पर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा वर्ड से पूछा जाता है। अब आता है हमारा परमुटेशन विथ रिपीटिशन। परमुटेशन विथ रिपीटिशन। परमुटेशन में रिपीटिशन जब होगा, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है आपको एप्पल, एप्पल से कितना वर्ड बनेगा। अब इसमें एप्पल में क्या है दिक्कत कि P 2 बार आया है। जैसे आप देख लीजिए ऑल से कितना वर्ड बना सकते हैं, इसमें L 2 गो है, तो एक तो ये बना सकते हैं, एक बना सकते हैं और एक बना सकते हैं ये, उसके सिवा कोई नहीं बनेगा। तो उसी तरह से अगर रिपीटेड वर्ड आएगा तब कितना हमारा वर्ड बनेगा।
रिपीटेड लेटर में। तो इसका हम एक फार्मूला पर आपको ले जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन रहे और पूछा जाए कि आपसे कितना वर्ड बनेगा, तो पहले मान लो कि इसमें कोई भी जो है रिपीटेड नहीं है, तो कितना बनता 3p3। 3 है, तीनों को अरेंज करना है। लेकिन इसमें 2 रिपीटेड है, तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड दे देंगे। तो 3p3 होता है 3 का फैक्टोरियल, और ये हो गया 2 का फैक्टोरियल, यानी 6/2 3, 1 2 3। उसी तरह से अगर एप्पल का आपको बनाना है तो 1 2 3 4 5, पाँचों मान लीजिए डिफरेंट रहे, तो 5p5 से बना। जिसमें 2 सेम है, एक जैसा है, तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड दे दिए। तब 5 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 120 और 2 का फैक्टोरियल 2, यानी कि 60 वर्ड बनेगा। तो जो रिपीटेड रहेगा उसका फैक्टोरियल नीचे में। अब क्वेश्चन बहुत सारा दिमाग में आ रहा होगा, उसको हम फिर इस पे लिख रहे हैं। जैसे कॉमर्स, कॉमर्स से कितना वर्ड बनेगा? तो पहले क्या करना है कि आपको भूल जाना है कि इसमें रिपीटिशन भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8p8। अब रिपीटिशन है सी का 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। फिर रिपीटिशन है एम का 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। फिर रिपीटिशन है ई का 2 का फैक्टोरियल। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 गो सी, 2 एम और 2 ई, यानी कि 2 2 4 और 2 6, 6 का फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं देना है। जो जितना बार आया है उसका फैक्टोरियल से डिवाइड देना है। सी 2 बार आया 2 का फैक्टोरियल से, एम 2 बार आया 2 का फैक्टोरियल से, ई 2 बार आया 2 का फैक्टोरियल से। तो ये मेरा हो गया 8 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा इसको लिख लेंगे। अब एक पार्ट इसमें पढ़ना है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है? सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन का मतलब इस बार सर्किल में अरेंज करना है। तो सर्किल में अरेंज करने का अलग रूल होता है। n person can be arranged in a circle in n-1 फैक्टोरियल। n पर्सन को सर्किल में n-1 के फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। ये रूल है इसका, सर्किल में अरेंजमेंट का। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नेकलेस कैन बी formed from n different widths is n-1 का फैक्टोरियल बाई 2। अगर आपके पास n डिफरेंट बीड्स है, यानी कि डिफरेंट मोती है, तो कितना तरह का नेकलेस आप बना सकते हैं, उसका फार्मूला है n-1 का फैक्टोरियल बाई 2। क्योंकि नेकलेस जो होता है वो सर्किल में होता है, तो इसीलिए उसके लिए फार्मूला होता है n-1 बाई 2। अब इस पे क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी अरेंजमेंट इन सर्किल can be possible from 6 person
6 आदमी को सर्किल में कितना तरह से अरेंज कर सकते हैं सर्कुलर टेबल पर? तो सीधा आंसर हो गया इसका 6 - 1 का फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल, और 5 का फैक्टोरियल होता है 120। हाउ मैनी अरेंजमेंट इन ए सर्किल कैन बी पॉसिबल फ्रॉम 6 पर्सन? सिंपल क्वेश्चन। इन हाउ मैनी वेज सिक्स पर्सन, 6 गेस्ट लिख दीजिए, पर्सन नहीं, 6 गेस्ट along with host can be arranged in a circle। एक सर्किल में 6 गेस्ट होस्ट के साथ कितना तरीका से अरेंज हो सकता है? 6 गेस्ट और होस्ट यानी 7 हो गया। टोटल 7 आदमी को सर्किल में अरेंज करना है। तो 7 - 1 का फैक्टोरियल डेट इज इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल 720। ही नहीं कि 6 - 1 कर दीजिएगा, एक होस्ट भी साथ में बैठेगा, यानी टोटल 7 आदमी है तो सर्किल में 720 तरीका से बैठ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज 6 पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन ए सर्किल सच दैट 2 particular person are always together। 6 आदमी को सर्किल में कितना तरीका से अरेंज किया जा सकता है कि उसमें 2 आदमी हमेशा साथ में बैठे। जैसे मान लो कि 6 आदमी है जिसमें एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, तो उसको हमेशा साथ ही में बैठना है अगल बगल। तो कितना तरीका से अरेंज किया जा सकता है? तो रिस्ट्रिक्शन लगा है यहाँ पर कि 2 आदमी साथ ही में बैठेगा। तो 1 2 3 4 5 6 सीट है, इसमें 2 आदमी साथ में बैठेगा तो ये दोनों मान लो कि साथ में बैठेगा ए और बी, तो इसको घेर लिए, बंद कर लिए एक जगह पे। अब इसको 1 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 को अरेंज करना है सर्किल में, तो 5 - 1 का फैक्टोरियल। अब इस पर आएंगे कि दोनों के बारे में कुछ सोचें। ये इधर और ये इधर हो जाए तब भी दोनों साथ ही में है, यानी ये दोनों भी अपने आप में अरेंज हो सकता है। कितना तरीका से? 2p2 यानी हो गया 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 24 इंटू 2 48। इसको छोड़िएगा नहीं, ये दोनों भी अरेंज होगा अपने आप में, तब भी साथ ही में रहेगा। तो ये दोनों का भी अरेंजमेंट लिखना होगा। फिर पहले तो ये दोनों को हम 1 मान लिए, तो 1 2 3 4 5 को सर्किल में अरेंज करने का 5 - 1 4 का फैक्टोरियल। बाकी अभी ये दोनों भी अपने आप में अरेंज हो सकता है 2p2 से 2 का फैक्टोरियल, 24 इंटू 2 48। तो ये हुआ हमारा सर्किल में अरेंज करने का। अब एक मिसलेनियस क्वेश्चन देखिए, इसमें जो हमारा लाइन अरेंजमेंट का है, सर्किल अरेंजमेंट का हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसी तरह का अरेंजमेंट है। इन हाउ मेनी वेज 4 women and 5 men can be arranged such that no 2 women
आर टुगेदर। 4 वोमेन और 5 मेन को कितना तरीका से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। लाइन में अरेंज करना है, सर्किल में नहीं। सर्किल में रहेगा तो लिखा रहेगा कि सर्किल में अरेंज है, एक लाइन में अरेंज करना है। 4 वोमेन और 5 मेन को कितना तरीका से अरेंज किया जा सकता है कि 2 वोमेन कभी भी साथ में ना हो। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिस्ट्रिक्शन किस पे है? वोमेन पे, साथ में नहीं बैठना है। तो मेन को पहले बैठा लीजिए, M1, M2, M3, M4, M5। ये 5 आदमी है तो इसको लाइन में कितना तरीका से बैठाया जा सकता है? 5p5। 5 है तो पाँचों को अरेंज हम लोग इतना तरीका से कर सकते हैं। और ये सब जगह खाली है। इतना जगह पर अगर कहीं पर भी वोमेन बैठेगी तो साथ में नहीं बैठेगी। ये जो सीट हम बनाए हैं, ये सीट पर अगर कहीं भी वोमेन को बैठाया जाए तो 2 वोमेन साथ में नहीं आएगी। यानी कि अब सीट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, 6 सीट है। अरेंज करना है कितना को? 4 को। तो 6 में 4 को अरेंज करना है। तो 5p5 तो 5 का फैक्टोरियल हो गया, और ये हो गया 6 का फैक्टोरियल, और 6 - 4 2 का फैक्टोरियल। जो भी आंसर आएगा हमारा, ये हो गया 120, ये हो गया 720/2, 360। जो भी कैलकुलेशन आएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग परमुटेशन और परमुटेशन का पार्ट हम लोग करीब 95% कंप्लीट कर लिए। 2-4 गो क्वेश्चन अगर वैसा कुछ होगा जो बचा हुआ हो सकता है, लेकिन हम लोग बेसिक सारा कंप्लीट कर लिए।